जय स्वामी બધા હરિભક્તો, જય સ્વામિનારાયણ। છપૈયાધીશ ઘનશ્યામ મહારાજ સ્વામિનારાયણ મુખ્ય મંદિર। અત્યારે વરસાદ ચાલી રહ્યો છે, તમે દર્શન કરો બધા હરિભક્તો। ખૂબ ગરમી હતી આજે આખો દિવસ, અને આજે વરસાદનું વાતાવરણ। આપણે ધ્યાન કરીએ કે આવા વરસાદમાં જ્યારે ઘનશ્યામ મહારાજ નાના હતા ત્યારે બધા સખાઓ સાથે નાતા હશે। મહારાજની જન્મભૂમિ તીર્થોનો રાજા કહેવાય। અક્ષરધામના અધિપતિએ જે ભૂમિ ઉપર પ્રાદુર્ભાવ થવાનો સંકલ્પ કર્યો એવી મહાન તીર્થધામ છપૈયાની ભૂમિ ઉપર આપણે આજે દર્શન કરી રહ્યા છીએ। छपैया धामे आज लालो भयो छे, छपैया धामे आज लालो भयो, छपैया धामे आज लालो भयो छे, छपैया धामे आज लालो भयो छे। धर्म भक्ति न गैर जइए रे हे, धर्म भक्ति न गैर जइए रे, हालो हालो बधामणा थइए रे, हालो हालो बधामणा थइए रे। छपैया धामे आज लालो भयो छे, छपैया धामे आज लालो भयो छे, हाँ छपैया धामे आज लालो भयो छे, छपैया धामे आज लालो भयो छे। आसो पालवना तोरण बंधाविया, आसो पालवना तोरण बंधाविया, आसो पालवना तोरण बंधाविया, आसो पालवना तोरण बंधाविया। कुमकुम ना साथिया पुराव्या रे हे, कुमकुम ना साथिया पुराव्या रे, हालो हालो बदामणा दइए रे, हालो हालो बदामणा दइए रे। छपैया धामे आज लालो भयो छे, छपैया धामे आज लालो भयो छे, छपैया धामे आज लालो भयो छे, छपैया धामे आज लालो भयो छे। लाला ना भालमा श्रीजी तिलक छे, लाला ना भालमा श्रीजी तिलक छे, लाला ना भालमा श्रीजी तिलक छे, लाला ना भालमा श्रीजी तिलक।
काशी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे। प्रभु जे दर्शन करशे। काल करम थी छूटी। काल करम थी छूटी। कुटुंब सहित तरशे। ओम जय सद्गुरु स्वामी। आ अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी। वाल करुणा बहु कीधी। मुक्तानंद कहे मुक्ति। मुक्तानंद कहे मुक्ति। सुगम करी सिद्धि। ओम जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयालु। सहजानंद दयालु। बलवंत बहुनामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। 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 राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद। 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 हरे राम 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 गोविंद जय जय गोविंद। नारायण हरे। આપણી સાથે ઘનશ્યામભાઈ છે, આપણને આજે અહીંયા છે છપૈયાના છે રહેવાસી, પ્રસાદીના છે, આપણને બધા દર્શન કરાવવા લઈ જઈ રહ્યા છે। આજે આ પ્રથમ આનું કયું સ્થાન છે આજે? इसका नाम क्या है घनश्याम भाई? कालीदत्त ना मोक्ष। कालीदत्त का मोक्ष इधर किया था? कालीदत्त का मोक्ष। हाँ। तो एक दहिया आंबा, आंबा का झाड़ था मीठा, तो महाराज खाने आते थे। तो महाराज को एक कालीदत्त असुर था, तो महाराज को खाने नहीं देता था। तो महाराज एक दिन उससे चोरी करके झाड़ के ऊपर चढ़ गए, और झाड़ के ऊपर जब चढ़े उसके बाद कालीदत्त आ गया। तो कालीदत्त बोला कि तू नीचे उतर, अभी तेरे को मार डालता हूँ। तो महाराज ने जो है पवन देवता को आज्ञा किया, तो पवन ऐसी चली कि एक डाल तोड़ के कालीदत्त के ऊपर छाती में लगा, तो वो जो है उसका मृत्यु हो गया। इसके लिए इसका नाम कालीदत्त मोक्ष। ओके, इसके लिए उसका नाम ये जगह है। हाँ। तो घनश्याम भाई ने बताया कि कालीदत्त का महाराज ने मोक्ष किया था, वो जगह है, इसलिए इधर लिखा भी है કે આ સ્થળે આંબાનું વૃક્ષ હતું, તેમાં નીચે ઘનશ્યામ મહારાજ બિરાજ્યા હતા અને તે આંબાની ડાળ ભાંગીને કાળીદત્ત દબાઈ મૃત્યુ પામેલ છે। તે આ સ્થળે પ્રસાદીની છત્રી બનાવેલી છે। તો ભગવાનના ચરણાવીન છે। बहुत घनश्याम भाई अच्छा सब हरिभक्तों को बताया। जय स्वामीनारायण। अब हम दूसरे स्थान पे चलते हैं। ये कालीदत्त मोक्ष स्थान है। महाराज ने कालीदत्त का इधर मोक्ष किया था एक लीला करके, और अपना ऐश्वर्य भी दिखाया था। तो ये मोक्ष स्थान कालीदत्त का है। तो हम अभी दूसरे स्थान पे चलते हैं प्रसादी के। ये कालीदत्त का मोक्ष स्थान है प्रसादी का। जैसा आगे घनश्याम भाई ने महिमा बताया, इधर कालीदत्त का महाराज ने मोक्ष किया था। वाला भक्तों, ये हम लोग आज घनश्याम भाई के साथ गाड़ी में छपैया दर्शन के लिए निकले हैं। जो सामना लगा हुआ है, हाँ, ये मंदिर का है। ये सब मंदिर की जगह है। हाँ। जो आगे है वो घनश्याम भाई हमको दिखा रहे हैं। गाड़ी में हम के साथ
पूरा छपैया दर्शन का। पहले आम का झाड़ था, बाग था, हाँ। और जूना हो गया था। अभी जो है नया लगाए हैं इसी साल। ये पूरी मंदिर की जगह है। पूरी मंदिर की। આપણે છપૈયા દર્શનમાં આજે શ્રવણ તળાવડી આવ્યા છીએ। શ્રવણ તળાવડીનો ખૂબ મહિમા છે। આપણી સાથે ઘનશ્યામભાઈ છે, આપણને અહીંયા શ્રવણ તળાવડીનો શું મહિમા છે એ સમજાવશે। तो घनश्यामભાઈ, ये श्रवण तलावड़ी का महात्म्य क्या है, प्लीज़ सब हरिभक्तों को समझाइए। श्रवण तलावड़ी, श्रवण भगवान अपने माता पिता को यहाँ से जो है तीर्थ घाटन लेके जा रहे थे, तो उनके माता पिता को तरस लगा, तो एक आम के पेड़ के नीचे उनको बिठा के और वो घड़ा लेके पानी भरने गए। तो यहाँ राजा दशरथ शिकार करने निकले थे, तो जब घड़ा वो अपना तलावड़ी में डूबे तो बुड़बुड़ करके आवाज़ आई। तो आवाज़ सुन के राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण जो है, शब्द वेदी बाण छोड़ दिया और वो आके उनको श्रवण भगवान को छाती में लग गया और वो राम राम करने लगे। उसके बाद वो आवाज़ सुन के श्रवण भगवान के पास आए, तो उनको बोले कि अब जो है हमने तो ब्राह्मण को मार दिया, अब हमको ब्रह्म हत्या लगेगा। तो श्रवण भगवान ने बोला कि अभी जो होना था हो गया, अभी आप हमारे प्यासे माँ बाप को पानी पिला दीजिए। तो पानी लेके उनके पास जब गए कि बोले कि आप पानी पी लीजिए, तो बोले कि आप कौन हो, आप कौन हो, 2-3 बार बोले। तो राजा दशरथ को लास्ट में बोलना पड़ा कि मैं जो है आपका अपराधी हूँ, हमसे भूल से जो है आपके लड़के को बाण लग गया है, अब वो जीवित नहीं रहा, इसलिए पानी हम लेके आए हैं। तो श्रवण भगवान के माता पिता को आघात लग गया और वो बोले कि जैसे पुत्र वियोग में हमारे मरने टाइम हमारा पुत्र नहीं है, वैसे आपको जो है आपके पास कोई नहीं रहेगा। दूसरा महिमा, महाराज अपने टाइम में जब बालपन में नाने थे तो यहाँ मेला लगता है, मेले में मेला देखने आए, तो यहाँ पे आंधळे लोग बहुत आते थे। तो एक बाबा था, लालच देता था कि जो है इतना पैसा दे दो आप, हम आपकी आँख सही कर देंगे। तो और पैसा लेता था, आँख सही होती नहीं थी, तो महाराज को दया आ गया। महाराज ने जो है श्रवण तलावड़ी से पानी लाके और अपना वो करके छांटा मार दिए, वो चतुर्भुज देखता हो गए। तो इसके लिए जो है ये प्रसादी का स्थल श्रवण तलावड़ी कहवाए। सब हरिभक्तों, घनश्यामभाई ने खूब अच्छी तरह से बताया श्रवण तलावड़ी का महिमा। भगवान स्वामीनारायण ने इधर बाल्यावस्था में जब छोटे थे तब इधर लीला की थी, मतलब मेले में भगवान ने सबको दर्शन दिया था और काफ़ी लोग का उद्धार भी किया था। तो अहींया एनुं महात्म्य लखेलुं छे। श्रवण कुमारना माता पिता ने अजाणता ज दशरथ महाराजना हाथे मृत्यु थयेलुं। दशरथ महाराज ने खबर हती नहीं अने एमना हाथे श्रवणना माता पितानुं मृत्यु थयेलुं। ये श्रवण तलावड़ी है। ये जो पेड़ है, यहाँ पे मेला लग रहा था। यहाँ पे भगवान बाल्यावस्था में बाल प्रभु घनश्याम महाराज ने बहुत लीला की है। श्रवण जी अपने माता पिता को साथ में लेके इधर आए थे, इसलिए उसका नाम श्रवण तलावड़ी पड़ा है। तो अभी हम आगे दर्शन कर लिए निकलते हैं। छपैया दर्शन में हम आगे दर्शन के लिए जाते हैं। ये श्रवण जी इधर अपने माता पिता को दर्शन के लिए મારા હરિભક્તો, આપણે હવે પતંજિયા મહાદેવ દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે। પ્રસાદીના મહાદેવ છે અને ઘણી વખત કથામાં આપણે ભેટિયા મહાદેવ તરીકે પણ નામ સાંભળ્યું હશે। ત્યાં મહારાજે અભિષેક કર્યો અને શંકર ભગવાન એમાં પ્રસન્ન થઈ અને મહારાજને ભેટ્યા હતા, એટલે એમનું નામ ભેટિયા મહાદેવ પણ છે અને પતંજિયા મહાદેવ પણ છે। તો એવી પ્રસાદીના સ્થાન તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ। ये पतंजिया महादेव है, प्रसादी का स्थान है। घनश्याम महाराज इधर आके काफ़ी बार दर्शन किया, लीला की है। तो हम घनश्याम भाई के श्रीमुख से
ये पतंजिया महादेव का महात्म्य सुनेंगे। तो घनश्याम भाई इसका महात्म्य हमको सुनाइए। ये स्थल का नाम पतंजिया महादेव है और यहाँ माघ महीने में, लगभग माघ महीने में मेला लगता है। तो मेले में धर्मदेव भक्ति माता अपने समय में पूरे कुटुंब के साथ मेला देखने आए थे। तो धर्मदेव भक्ति माता बाकी अन्य लोग जब जलाभिषेक किए तो महाराज बोले कि हमको भी शंकर जी का जलाभिषेक करना है। तो उनको जब जलाभिषेक कराए तो शंकर भगवान बाल रूप धारण करके प्रकट हुए और उनको गले भेंट किए। गले भेंट करने के बाद शंकर भगवान बोले कि महाराज आपने अपने जन्म में पहली बार हमारा जलाभिषेक किए हैं, तो आप क्या चाहते हैं हमसे। तो महाराज ने बोला कि जो हमारा सत्संगी आवे उसको आप सुखी रखो और उसका मान्यता जो है पूरा करो। यही यहाँ का जो है महिमा है। बहुत बढ़िया। घनश्याम जी ने बताया कि ये स्वामीनारायण भगवान ये छपया की भूमि पे प्रकट हुए और जब छोटे छोटे थे तो पहली बार अपने अवतार कार्यों में शंकर जी ये जो पतंजिया महादेव पे प्रथम बार अभिषेक किया तो शंकर भगवान भी प्रसन्न हुए और शंकर भगवान और बाल स्वरूप घनश्याम महाराज का प्रथम बार मेलाप इधर हुआ और एक दूसरे को भेंटे। इसलिए ये जो शंकर भगवान और मंदिर का नाम भेटिया महादेव भी हो कहा जाता है और पतंजिया महादेव से भी लोग इधर से लोकल लोग उसको पहचानते हैं। तो प्रथम बार घनश्याम महाराज ने बाल स्वरूप में छोटी छोटी उम्र में इधर मेले में आए थे धर्मदेव भक्ति माता के साथ, तब इधर अभिषेक किया था शंकर भगवान की मूर्ति ऊपर और शंकर भगवान प्रसन्न होके उसने वरदान भी दिया था कि जो सत्संग इधर आएंगे उसका सब मनोरथ पूरा हो गए। तो हम ये दर्शन करके हमारे जीवन को धन्य भागी बनाते हैं कि जो प्रसादी का स्थान प्रथम बार बाल स्वरूप घनश्याम महाराज और महादेव जी का मिलाप हुआ था, ये प्रसादी का स्थान का दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य भागी बनाते हैं। ये स्थल पर प्रसादी की छतरी बनाई है सबको दर्शन के लिए। यहाँ पे भगवान आके मेले में आके धर्मदेव भक्ति माता के साथ जो चरित्र किए थे उसके स्मृति के रूप में ये प्रसादी की छतरी इधर बनाई है और चरणाविंद भी इधर है। तो हम दर्शन करके धन्यभागी होते हैं। હવે આપણે જંગલેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એમનો મહિમા આપણે આપણા ગાઈડ ઘનશ્યામભાઈ પાસેથી સાંભળીશું। घनश्यामभाई, ये प्रसादी का स्थान का नाम जंगलेश्वर महादेव है, तो उसका महात्मा आप सुनाइए। प्रसादी का स्थल का नाम जंगलेश्वर महादेव। जंगलेश्वर महादेव में एक संध्यागिरी बाबा रहते थे। तो धर्मदेव भक्ति माता के खास मित्र थे। तो एक दिन धर्मदेव भक्ति माता को मेहमानी में अपने घर बुलाए और बोले आप आइए, रात हमारे यहाँ रुकिए, शाम का भोजन यहीं पे करिए। तो शाम का भोजन किए। सुबह जब गिरी बाबा शंकर जी को जलाभिषेक करने गए तो साथ में महाराज जी गए। तो गिरी बाबा जो है शंकर जी को फूल माला नहीं चढ़ाए। महाराज ने पूछा कि बाबा आप फूल माला क्यों नहीं चढ़ाते। तो बाबा ने जवाब दिया कि हमारी जो फूल की वाड़ी है उसमें नाग बहुत रहते हैं, हमको बीक लगता है, इसके लिए हम फूल नहीं चढ़ाते। तो महाराज ने गरुड़ जी को आज्ञा किया। गरुड़ जी आए और सब नागों को लेके चले गए। उसी दिन से यहाँ फूल माला चढ़ना चालू हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छा आपने बताया कि भगवान स्वामीनारायण बाल स्वरूप घनश्याम महाराज के रूप में यहाँ पे आए थे दर्शन कर महादेव जी का। तब से पुराना है, राइट? तब से पुराना है। उसका नाम जंगलेश्वर महादेव है। ये जंगल में इसलिए नाम है, जंगल में था। ये छतरी का आप दर्शन करें, ये प्रसादी की जगह है। ये जब महाराज जब छोटे थे बाल स्वरूप घनश्याम रूप में, तब काफ़ी बार इधर दर्शन करने के लिए आते थे। इस स्मृति में स्वामीनारायण मंदिर छपया द्वारा इधर भगवान के चरणाविंद स्थापित किए हुए हैं।
आए हैं गौ घाट के लिए दर्शन करके लिए। ये पवित्र तीर्थ धाम गौ घाट है। सुंदर रमणीय छपैया के आजू बाजू के विस्तार में, जहाँ पे घनश्याम महाराज ने छोटी उम्र में इधर आके 3 साल की उम्र में इधर आके काफ़ी लीला की है। तो अभी हम पहले ये धर्मकुल के हैं। आपका नाम? अवधेश प्रसाद पांडे, बच्चा पांडे के हमारे पिताजी थे। हाँ, तो ये उधर महाराज से जानते हैं। ओके, ये धर्मकुल के है, दर्शनीय रूप में है हमारे लिए। ये महाराज धर्मदेव भक्ति माता के धर्मदेव दादा के वंशज हैं। लाली महाराज के हम महाराज श्री हम काका कहते हैं हमको, अजेंद्र प्रसाद जी महाराज जी को। हाँ, तो अजेंद्र प्रसाद जी महाराज को काका कहते बुलाते हैं। हाँ, हम कुटुंबी काका हैं। हाँ, महाराज श्री की। ओ, कुटुंबी काका है। सही है। खूब आपका दर्शन होगा इधर। नहीं, आप सबको दर्शन होगा, समझे। और यहाँ भगवान गाय चराए हैं। हाँ। यहाँ चरार में से पानी निकाला है। हाँ। पाताल से। हाँ। गायों के प्यासी थी, इसलिए भगवान चरार में से बैठे यहाँ पंचायत हुआ। तो फिर दो सब प्राग सब थे। हाँ। और गायों प्यासी थी। हाँ। और वहीं से गौघाट से पानी निकाला। हाँ। और आज तक पानी सूखा नहीं। और अयोध्या प्रसाद जी महाराज घाट बढ़वाए। हाँ। नारायण देव का ताबे में आता है। सही है। और क्या समय? आपका नाम? हमारा नाम पारसनाथ पांडे। वो धर्मकुल परिवार के ही है। हाँ, हमारा पप्पा नाम महादेव प्रसाद पांडे। हाँ। एना पप्पा नाम दुखी प्रसाद पांडे। एना पप्पा नाम शंभू प्रसाद पांडे। एना पप्पा नाम रामसुख पांडे। और एना पप्पा नाम शंभू प्रसाद पांडे। पछी एना पप्पा नाम रामसुख पांडे। पछी रामसुख ना ठाकुर राम ना राम प्रताप ना धर्मदेव ने बाल शर्मा ने कन्हई राम ने लक्ष्मण शर्मा धन्य वेदमान। हूँ सरवरिया ब्राह्मण सब्राण गोत्र कोथिनी शाखा सरनेम पांडे। आ घनश्याम महाराज ने छपैया में जन्म लीधा 2 तारीख 4 अप्रैल महीना सन 1781। हमारे गुजरात में 1781 कैसे, हमारा हिंदी भाषा में 1781 चैत्र मास शुक्ल पक्ष ने तिथ 9वें दिन सोमवार रात्रे 10:10 पर छपैया न धरती छपैया न भूमि पर भक्ति माता ने खोड़ा में आ घनश्याम महाराज ने प्रगट किया जन्म लीधु। बोलो श्री बाल स्वरूप घनश्याम महाराज। सब दर्शन हो गया, क्योंकि हम बोलते महाराज धर्मकुल में प्रगट हुए। हाँ जी। और बाद में भगवान ने 2 गादी दिया। जी। तो महाराज ने बोला कि सब ग्रंथ में भी इतना धर्मकुल का महिमा कि जेवू अमारू कुल मनासे रे तेवू बीजू केम थासे रे। एक सेकंड। महाराज ने सौथी पहला वचनामृत में सौथी पहला पन्ना में महाराज ने पोते लख्यू से कि मारा धर्मो कुळना आश्रित भगवान भक्त भगवान धाम में जाए त्यारे केवा देह पामे से। त्यारे भगवान कीधु कि मारा धर्मोकुल आश्रित भगवान भक्त होए तो जયારે धर्म देह त्याग करे ત્યારે भगवान आश्रित हो तो धर्मकुलना तो कोकने गरुड़ पर बेसी जाए से, कोकने विमान पर बेसी जाए से, कोकने रथ पर बेसी जाए से। योग समाज वाला प्रत्यक्ष रूप से जो से पहलू वचनामृत में हमारा ने धर्मकुल आश्रित महिला लख्यू से। पछी महारा ने भक्त चिंता हमारे पुरुषोत्तम प्रकाश ब्रह्मा प्रकरण में लख्यू कि धर्मो कुड़नो मान जो कर जो यानी सेव अन्य जन्य जेवा नहीं मान जो मोटा देव। त्यारे भगवान छपैया में जन्म लीधा पर भगवान 7 वर्ष सुधीना आखा भारत देश ने वन विचरण कर्या। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, नेपाल बधु जगह जाइने महाराज जયારે गुजरात में गया त्यारे महाराज ना मूल जी ब्रह्मचारी भगवान सेवक था। मूल जी ब्रह्मचारी तो त्यारे मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी आम मोटा मोटा अनंत संतो महाराज ने बधा लोग कहे अमुक महाराज समय में कि आ तो भगवान पाखंडी से, आ तो यम है, आ तो अत्यम है। भगवान ने दाखला कीधु मोटा मोटा वडील हरिभक्तो कि तमारा जन्म क्या, तमारा पप्पा कौन, तमारा गाँव बधा कुटुंबी कौन। त्यारे भगवान दाखला दीधु कि मारा उत्तर प्रदेश में छपैया गाम, उत्तर कौशल देश अयोध्या पासे मखौड़ा अयोध्या पासे छपैया गाम से ज्યાં मारा परिवार बधा धर्मकुल राम प्रताप भाई ठाकुर राम नंद राम शरण बधा रहे से। त्यारे त्यांथी नंद संतो आ पगे पगे हालीने तेरता त्यारे सौथी पहला राम प्रताप भाई सुभाषिनी भाभी ने मेड़ा थयो। त्यारे ओला स्वामी पूछा कि अँ राम प्रताप भाई रहे क्या रहे, त्यारे बधा दाखला तरीके कीधु कि आ बाजू में से। त्यारे राम प्रताप भाई सुभाषिनी भाभी जोयु त्यारे संतो अहींथी धर्मकुलना ठाकुर राम प्रताप अयोध्या प्रसाद महाराज जયારે તેડીને લઈ ગયા ત્યારે મૂળજી બ્રહ્મચારી ભગવાનના સેવક હતા। કાયમ ભગવાનને જમાડતા હતા, લુગડા બધું સેવા કરતા હતા। ત્યારે અહીંથી ધર્મકુલ પહોંચ્યું ત્યારે મૂળજી બ્રહ્મચારી ભગવાનના સેવા મૂકીને આ ધર્મકુલને મહારાજના કુળના સેવા કરવા લાગ્યા। ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી
આ બધા સંતો કીધું કે મૂળજી બ્રહ્મચારી, તો કહે હા મહારાજ, હા સ્વામી. તો કહે તમે તો ભગવાનના સેવક હતા મહારાજના. તો કહે મહારાજના તો સેવા કરવાવાળા ઘણા છે, એને તો અમને ઘણા લાભ લીધું, પણ મહારાજના કુળના આવ્યા છે એની સેવા અમે ક્યારે મળ્યું. ધન્ય ભાગી હો ધર્મ વંશમાં અવતર્યા નર નારી રે. કેટલું કુળ બધાને કુળ હતું કે ધર્મકુળનું જન્મ થયો. એટલે મહારાજને તો બહુ લીલા કર્યા છે, લીલાને પાર નથી. ઓલા નેપાળનગરમાં, પુટોળનગરમાં માયા રાણી કેટલું લોભ દીધું, પણ મહારાજ કીધું કે આ છપૈયાના બાજુમાં મોક્ષ પીપળો છે, મોક્ષ પીપળો. મહારાજને પીપળના ઝાડ ઉપર ચડીને જોયું કે મારા મુમુક્ષ જીવો કયા બાજુ છે. મહારાજને જન્મ લીધા અહીં ઉત્તર પ્રદેશમાં, લેકિન મહારાજના સગા સંબંધી, કુટુંબી, કાકા, દાદા, આનંદ સંતો, હરિભક્તો અને સખાઓ બધા છપૈયામાં હતા. પણ મહારાજ કહે છે કે મારા મુમુક્ષ જીવો કયા બાજુ છે. એટલે મહારાજને પશ્ચિમ દિશા ગુજરાત બાજુ. આપણે વિચાર કરો, અડધો કિલોમીટર નહીં જોઈ શકતા કે ચશ્મા આવી ગયો, ઉંમરવાળા થઈ ગયા, નંબર આવી ગયો. પણ મહારાજને પીપળના ઝાડ પર ચડીને ઓછામાં ઓછા અહીંથી લગભગ ગઢપુર કાઠિયાવાડ લગભગ 1800-1600 કિલોમીટર, 1600-1700 કિલોમીટર જેવું થાય છે. પણ મહારાજને એટલા છેટું પીપળના ઝાડ પર ચડીને જોયું કે મારા મુમુક્ષ જેવો બધા પશ્ચિમ દિશા ગુજરાતમાં છે. એટલે પીપળેથી છટક્યા और લીમડે અટક્યા કે દાદા ખાચરના દરબારમાં લીમડા હતું. એટલે પીપળના ઝાડ પર ચડીને જોયું કે મારા મુમુક્ષ જેવો બધા પશ્ચિમ દિશા ગુજરાતમાં બાજુ છે. એટલે આપણે એ બાજુ. બહુ સરસ તમે બધી વાત કરી. આપણે ધર્મકુળના બધા પ્રસાદીના ધર્મકુળ આ જગ્યાના નામ છે ગૌઘાટ. ધર્મકુળ પરંપરામાં એમને લગભગ 10 થી 15 પેઢીના નામ આપી દીધા, અને ભક્ત ચિંતામણીમાં નિષ્કોળાનંદ સ્વામીએ આખી પેઢીના નામ લખ્યા છે. આખે મહારાજે કીધું ભક્ત ચિંતામણીમાં કે જ્યારે એમના મામા શું હતા, હા વસરા મામાને કીધું કે ભાઈ તમે તો વડીલ છો, તમે બધા મને નામ આપો, અમે તો છપ્પયા છોડ્યું, બહુ ટાઈમ થઈ ગયો, એટલે હવે અમને યાદ નથી કે અમે કોણ કોણ ક્યાં ક્યાં જતા હતા. પછી એમને બધા આ ગૌઘાટ બધાને નામ આપ્યા, ત્યારે મહારાજ બોલ્યા કે આ બધું હવે અમને યાદ આવ્યું. અને પછી એમને કીધું કે અમારી કુળ પરંપરા કહો. તો તે મહારાજે વસરામ મામાએ આખી કુળ પરંપરા કીધી. એમાં કનીરામ આખું જે મહારાજે ધર્મદેવના પિતા ભક્તિકુળ બધાનું નામ આપ્યું ધર્મ. તો એવી રીતે આ પ્રસાદીના છે. તો હવે આપણે ગૌઘાટ ઉપર ઊભા છીએ. તો આપણે આપનું નામ? મારું નામ પારસનાથ પાંડે. પારસનાથ પાંડેજીને આપણે વિનંતી કરીએ કે ગૌઘાટનો મહિમા આપણને સમજાવે. તો પારસનાથજી, ભગવાન 3 વર્ષની ઉંમર में છપૈયાથી પગે પગે હાલી, છપૈયાથી ઘનશ્યામ મહારાજ આપણે મિત્રો જોડે અહીં ગૌઘાટે 8 કિલોમીટર છેટું થાય. છપૈયાથી ઉત્તર દિશામાં ગૌઘાટ. અહીં વિશ્વામિત્ર નદી છે. મારા નદીની કાંઠે અહીં મારાની ગાયો ચરાવવા માટે આવ્યા હતા. આ ઘણા બધા જામડાનું જંગલ છે. એટલે સખાઓ નામ હતા માધો, આ બેડી, પ્રયાગ, સુખનંદન. મહારાજને તો જેમ ગુજરાતમાં નંદ સંતો ઘણા હતા, लेकिन 500 परमहंसों महाराज ने दीक्षा दीधा था. पर महाराज 8-10 संतों ने महाराज नाम लख्यू. ब्रह्मानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, भूमानंद स्वामी, एवं रीते सखाओ तो घना था. पर महाराज ने 4 सखा नाम दीधु, बेड़ी, माधो, प्रयाग, सुखनंदन. और गाय नाम गोमती गाय, गौरी गाय, कापिला गाय. महाराज ने गाय चोरा पगे पगे हाली नहीं आवा. तो आज हाँ में 36 भगवान जन्मदिन તે ઠેકાણે મહારાજ ઉત્તર મોઢું કરીને બેસી ગયા. પછી આ બધા જામણાનું ઝાડ છે, જામણા ઝાડ પછી ગોમતી ગાય, ગૌરી ગાય, કાપિલા ગાય, આ બધા લીલું આ ઘાસચારા ખાયું. પણ સખાઓ એમ કીધું કે મહારાજ પાણી પીવો તરસ લાગે તો પાણી ક્યાં પીવાનું? તો જેમ તમારે અયોધ્યામાં સરજુ નદી છે, આ અમદાવાદને સાબરમતી છે, ભરૂચમાં નર્મદા નદી છે, એવી રીતે આ વિશ્વામિત્ર નદી છે. જો સામે દેખાઈ પડે વિશ્વામિત્ર નદી. આ બહુ આમ નદી બહુ મહારાજને પ્રસાદીની છે. એમાં ભગવાને સ્નાન કર્યા છે. તો મહારાજને સખાવું કીધું કે તમને ગાયું ઘાસચારા ખાવ, લીલું ગાયું ઘાસચારા, પણ પાણી પીવો તરસ લાગે તો પાણી ક્યાં? તો મારે કીધું સામે વિશ્વામિત્ર નદી છે, એમાં પાણી પી આવો. ત્યારે સખા લોકો એમ કીધું કે નદીનું પાણી નહીં, તમારે મહારાજ હારે શું, તમારા પ્રસાદીનું પાણી પીવું. એટલે આ પગથિયા નીચે જે અત્યારે પાણી ભરેલું છે એ કંઈ પ્રસાદી ચોમાસાની, ત્યારે તો ચોમાસાની સિઝન છે. અત્યારે વિશ્વામિત્રજી અગાઉ ખાતે જે પ્રસાદીની પાણી બને એક જ થઈ ગયા છે. પણ પગથિયા નીચે આ જે પાણી ભરેલું છે એ ઘનશ્યામ મહારાજને જમણા પગના અંગૂઠાથી આમ પગથિયા નીચે જમીન ધરતીમાં દબાવ્યું એટલે ગંગાજી પ્રગટ થઈ ગયા. પછી મહારાજને વંશી વગાડી, વંશીનો અવાજ સાંભળીને એટલે ગાયોને સખામાં ભેગા થઈને પાણી પીધું. આ પાણી લગભગ 236 વર્ષથી આ કન્ટિન્યુઅસ 365 દિવસ ગમે કેટલું દુષ્કાળ પડ્યું હોય, ગમે કેટલું ઉનાળા હોય, શિયાળા હોય, પણ આ પાણી કોઈ દિવસ બંધ થતું નથી, હુકાતું નથી. મહારાજને કીર્તન ગાયું ના કે આજે કલયુગમાં પરચા પૂરો પ્રભુજી સ્વામિનારાયણ સત્ય છે. મહારાજને છપૈયાથી પગે પગે હાલીની ગાય ચોરવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે મારા કીર્તન ગાયા હતા
कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाई मारो धर्म कुमार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो धर्म कुमार। आगे चले गैया पीछे चले ग्वाल, आगे चले गैया पीछे चले ग्वाल, बिचवा में मारो धर्म कुमार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो धर्म कुमार। મારા હરિભક્તો જો આ ગૌઘાટના દર્શન કીધા एवं रीते आज प्रसादी जगह से आज पगथिया से ये अयोध्या प्रसाद महाराज ने पगथिया बनावा था। अयोध्या प्रसाद एटले कि धर्मदेव ने त्रण दीकरा राम प्रताप घनश्याम महाराज दीक्षाराम, पर राम प्रताप भाई ने त्रण दीकरा नंदराम अयोध्या प्रसाद ठाकुरम। तो अयोध्या प्रसाद अमदावाद देश में नंद नारायण गादी पर सौथी पहला आचार्य थया, पछी नंदराम और ठाकुरम बे भाई ने टूंक में आम खेतीवाड़ी ले बधा मळ्યું। पर अयोध्या प्रसाद मारा दीकरा केशव प्रसाद मारा दीकरा पुरुषोत्तम प्रसाद मारा दीकरा नहीं था। तो दातक पुत्र वासुदेव प्रसाद महाराज, पछी देवेंद्र प्रसाद महाराज, पछी मोटा महाराज श्री तेजेंद्र प्रसाद महाराज, पछी तारे परम पूज्य धर्म धुंधर 1008 आचार्य श्री कौशलेन्द्र प्रसाद महाराज जी अमदावाद गादी नन्नारदो गादी पर विराजमान से। अमारा पोतानु नंदराम अयोध्या प्रसाद ठाकुर हम त्रण सग्गा भाई होता सग्गा। तो गादी एक ना मળી आ बे भाई ने टू में खेतीवाड़ी એટલે ઠાકુર રામના ત્રણ દીકરા રામસુખ મોહન પ્રસાદ નારાયણદાસ। તો મોહન પ્રસાદના દીકરા નથી, નારાયણદાસના દીકરા લક્ષ્મી પ્રસાદ और રામસુખના ત્રણ દીકરા ગંગા પ્રસાદ સરજુ પ્રસાદ શંભુ પ્રસાદ। તો ગંગા પ્રસાદ સરજુ પ્રસાદના દીકરા નથી, શંભુ પ્રસાદના બે દીકરા મંગલ પ્રસાદ દુખી પ્રસાદ, પછી દુખી પ્રસાદના મહાદેવ પ્રસાદ એટલે હું મહાદેવ પ્રસાદના દીકરા છું। એટલે છઠ્ઠી પીઢી ઘનશ્યામ મહારાજ મારા દાદા થાય। हमें सरवरिया ब्राह्मण सवर्ण गोत्र कोथिमी शाखा सरनेम पांडे। आई छपैया ने बाजू में पड़के आई गौघाट बाजू में पड़के आई थी जाओ तो 100 मीटर बाजू में आई थी दक्षिण साइड जाइए अपने मंदिर बाजू तो 100 मीटर पड़के आई बाजू में अपना धर्मकुल पांडे परिवार। हूँ एक ज घर नहीं, हूँ 13 घर पांडे कुल आई रहूँ छूँ। मारा वंशज छूँ, मारा दीकरा छूँ, मारा लोही छूँ। आचार्य महर्षि ने सगा काका दादा वरताल आचार्य महर्षि होए कि अमदावाद आचार्य महर्षि होए कि कच्छ भुज हो कि गढ़रा हो कि अमदावाद हो कि वरताल हो, ये गमे ते नाना मोटो समयो थाय तो अमने लोकोने कंकोत्री आवे छे। एटले हमें અહીંથી એટલે જેમ રીતે આપણે સગા સંબંધીને બોલાવે છે એવું રીતે આ સત્સંગ અમને લોકોના બોલાવે છે, કંકોત્રી આપે છે। અમે લોકો સમયમાં જાઉં છું, અમને લોકોના બધા સન્માન કરે છે। એવું રીતે આપણે કહીને વાણી વિરામ આપશું। ઘનશ્યામ મહારાજની મારું નામ પારસનાથ પાંડે, મારા દીકરા નામ ગૌરવ પાંડે, એવું કહીને વાણીના વિરામ આપશું। બોલો ઘનશ્યામ મહારાજ। બહુ સરસ આપણને લાભ મળ્યો। જો આ બધો ઇતિહાસ ખબર ના હોય તમે તો બધી પેઢીના નામ બોલી દીધા અમારી પાસે। આ તીર્થધામ ગૌઘાટનું મહાત્મય અહીંયા લખેલું છે। આપણે એમના જ વંશજો દ્વારા આપણે સાંભળ્યું કે મહારાજ અહીંયા ગાયું ચરાવવા સખાઓ સાથે આવતા હતા અને જ્યારે ગાયોને તરસ લાગી ત્યારે સખાઓએ કીધું કે અમારે નદીનું પાણી નહીં પણ તમારે પ્રસાદીનું પાણી અહીંયા બધા ગાયોને પીવું છે। તો મહારાજે જમણા અંગૂઠાના નખમાંથી આખો ગંગાજીને પ્રગટ કર્યા। અહીંયા પાણી નીકળે છે અને એમને બહુ આશ્ચર્યની વાત કરી કે આટલા વર્ષો થઈ ગયા 200 વર્ષ ઉપર કભી સુખે નહીં સુખા નહીં। કોઈ પણ સિઝન હોય, ઉનાળો હોય, શિયાળો હોય, ચોમાસું હોય પણ આ પાણી છે કોઈ દિવસ સુકાણું નથી। તો એવું આ પ્રસાદીનું હવે આપણે બીજું એક પ્રસાદીનું કલ્યાણ સાગરને આંગણે આપણે પધાર્યા છીએ। આ પ્રસાદીનું છપૈયામાં બાળસ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણોથી પાવન થયેલી ભૂમિમાં પ્રસાદીના સ્થાનમાં એક કલ્યાણ સાગરનો પણ સમાવેશ થાય છે। અહીંયા મહારાજ આવી અને અનેક વખત લીલા કરેલી અને અહીંયા હનુમાનજીની સ્થાપના પણ કરેલી એવું કલ્યાણ સાગર પ્રસાદીનું સ્થાન, એનો મહિમા આપણે ઘનશ્યામભાઈ પાસેથી સાંભળીશું। घनश्यामभाई, ये प्रसादी का स्थान कल्याण सागर का क्या महिमा है? महाराज ने यहाँ पे आके क्या लीला की थी, आप बताइए। यहाँ पे एक राजा रहते थे, राजा शक्तिमान सिंह। तो उनके छोकरे का लगन था, तो लगन में गोली फटाका जब फूटा तो राजा के जिसका जो छोकरे का लगन था उसी छोकरे को गोली लग गया तो अचेत पड़ गया। तो गांव वाले सब बहुत घबराए।
परेशान हो गए कि राजा के पास एक ही छोकरा था, तो अब राजपाट कौन संभालेगा। तो इसमें महाराज को खबर लगी, तो महाराज घूमते घूमते आए, तो गांव वाले को एकदम वो किए कि अब सब लोग जो है स्वामी नारायण का धुन करो। और महाराज ने ये कल्याण सागर से पानी लेके आए और उसके ऊपर छांटा मारे, वो धीरे धीरे जीवित हो गया, तो उसका कल्याण हो गया। तो इसके लिए इसका नाम कल्याण सागर पड़ गया। तो राजा का बेटे को गोली लगी थी, राजा के बेटे को गोली लगी थी, तो इसलिए बाद में भगवान ने आके उसको पानी से हाँ छांटा मारा तो वो जीवित हो गया, कल्याण हो गया। तो इसलिए इसका नाम कल्याण सागर पड़ा है। और घनश्याम महाराज जब छोटे थे तब इधर आके काफ़ी बार लीला की है। और हनुमान जी का मंदिर है, उसका क्या महिमा? हनुमान जी का मंदिर जो है वो धर्मदेव भक्ति माता की, ये कल्याण सागर है। यहाँ पे महाराज ने काफ़ी लीला की है। और अभी बताया ऐसे कि जब जो राजा के बेटे को गोली लगी थी, तो इस सागर में, ये तालाब में से पानी लेके भगवान ने उसके ऊपर छांटा, तो वो सजीवन हो गया, इसलिए, और उसका कल्याण हो गया। ये जो कल्याण सागर है, उसके पानी से भगवान ने और राजा के कुंवर पे ऊपर छांटा, तो उसका कल्याण हो गया। तो इसलिए ये जो जगह है उसका नाम कल्याण सागर है। और अभी हम हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रसादी के हनुमान जी है, प्रसादी के हनुमान जी है, तो उसका हम महात्म्य सुनेंगे घनश्याम भाई से। धर्मदेव भक्ति माता के कुल देवता हनुमान दादा। तो हनुमान दादा जब घनश्याम महाराज 6 दिन के थे, तभी कृत्या राक्षस जो है लेके जो है घनश्याम महाराज को यहाँ कल्याण सागर तक आ गई थी। तो उनको देखे कि घनश्याम महाराज तो है ही नहीं, तो हनुमान दादा को जो है याद किए, तो हनुमान दादा कल्याण सागर से ले जाके और भक्ति माता के खोड़ा में घनश्याम महाराज को दिए। तो उसके बाद से जो है यहाँ पे एक हनुमान मंदिर जो है, हनुमान दादा का मूर्ति का स्थापना कर दिए कल्याण सागर पे, इसलिए ये कल्याण सागर। तो ये हनुमान जी का प्रसादी का मंदिर है। ये कौन है? ये हनुमान दादा है, ये कृत्या राक्षस है। ये देखिए नीचे जो हनुमान दादा ने जिसको पकड़ा है वो कृत्या राक्षस है। और यहाँ पे जैसे घनश्याम भाई ने बताया कि भगवान कितने साल के थे? वो 6 दिन के थे। 6 दिन के ही थे तब वो जो कृत्या लेके आई थी, तब यहाँ पे आई थी। हाँ, यहाँ पे आई थी, यहाँ पे लेके आई थी। और बाद में हनुमान जी ने, हम जो हमारे जो कथा में वर्णन में आता है कि उसकी हनुमान जी ने अपने पूछ से सबको लगा के सबको इतना मारा सब कृत्या को, राइट घनश्याम भाई? हाँ, वो दबा दिए पग में। तो सब जो कृत्या को भगवान ने पग में दबा दिया है, आप देख सकते हो। ये कृत्या का पिक्चर है। और हनुमान जी ने वो कृत्या को अपने पैरों में दबा के घनश्याम महाराज को छुड़ा लिया। घनश्याम महाराज को छुड़ा लिया था। एक घनश्याम महाराज ने लीला की थी। घनश्याम महाराज तो सर्वोपरि है, पर मनुष्य लीला जब 6 साल के थे तब की थी। और तब 6 दिन के थे तब कृत्या राक्षस लेके आई थी उठा के इनको घनश्याम महाराज। यस, जब कृत्या 6 दिन के घनश्याम महाराज को उठा के लेके आई थी, तो ये जगह पे लेके आई थी, ये जो कल्याण सागर जगह पे लेके आई थी। और वहाँ पे अभी घनश्याम महाराज बचाए। हाँ, घनश्याम महाराज का लेके भक्ति माता को वापस अपने कोख में दे दिया था। भक्ति माता बहुत प्रसन्न हुए थे। तो ये प्रसादी का स्थान, यहाँ पे छपैया मंदिर हमारा मुख्य मंदिर के द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है और हनुमान जी की स्थापना हुई है। तो ये प्रसादी का स्थान, एक कल्याण सागर जगह हम दर्शन करके हमारे जीवन को धन्य भागी बनाते हैं कि ये भगवान स्वामीनारायण का पागर भूमि छपैया महान तीर्थधाम के कल्याण सागर का हमने दर्शन किया। आ बधाय छपैयाना नाना बाळको बोलो घनश्याम महाराज की, स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण बोलो सब। अब हम आए हैं घनश्याम महाराज की मौसी चंदन मासी के घर पे। आपने कथा में काफ़ी बार चंदन मासी का नाम सुना होगा।
तो चंदन मासी के घर हम आए हैं, यहाँ से हम सबको दर्शन कराएंगे। ये प्रसादी की घंटी है, यहाँ पे वो गेहूं का दरना होता था और ये प्रसादी की पहले के ज़माने की, महाराज के समय की ये घंटी है प्रसादी की। ये भगवान की मौसी चंदन मासी का घर है प्रसादी का। घनश्याम महाराज काफ़ी बार इधर खेलने के लिए सखाओं के साथ आते थे मौसी के घर। ये प्रसादी का घर है। काफ़ी जगह आपका हमने दर्शन किया। ये अति महान प्रसादी भूतिया कुआं है। हमने काफ़ी बार सत्था में, सत्संग में सुना होगा कि महाराज ने छपैया में लाखों भूतों का मोक्ष किया है। ये भूतिया कुआं है, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रसादी की छतरी बनाई है स्वामीनारायण मंदिर छपैया द्वारा। तो अभी जो भूतिया कुआं है उसका जो महात्मा है, उसका भगवान ने वहाँ पे यहाँ पे आके जो लीला की है उसको हम यहाँ के स्थानिक रहवासी, हमारे गाइड काफ़ी टाइम से हमको सब जगह का दर्शन करा रहे हैं। उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि ये देश विदेश में सबको दर्शन होंगे। कोई कहीं छपैया आ नहीं सकता होगा और आएगा तो उसको महात्म्य नहीं होगा। तो हम कथा में सुनते हैं कि भगवान ने लाखों भूतों का मोक्ष किया, वो कहाँ पे किया वो कभी शायद मालूम नहीं होता। तो ये भूतिया कुआं है, यहाँ पे लाखों भूतों का भगवान ने मोक्ष किया है। ये प्रसादी स्थान। तो घनश्याम भाई, ये इसका स्थान का विशेष महत्व क्या है? ये भूतिया कुआं है। यहाँ एक समय में मुसलमान और ब्राह्मण साधु जो है उनमें झगड़ा हुआ था। तो ये कुएं में सब झगड़ा हुआ तो मारपीट हुई, तो इसमें जो है सब भूत बन गए। तो घनश्याम महाराज अपने मौसाड़ में, उनके मौसाड़ का एक कुआं है, तो मौसाड़ में आए थे। तो उनकी मौसी पानी भरने गई, तो पानी जब भरने गई तो डोल को जो है भूतों ने पकड़ लिया। तो काफ़ी टाइम हुआ, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा कलाक। उसके बाद घनश्याम महाराज आए कि देखे कि मौसी क्या कर रही, पानी लेने गई कि कहीं बात कर रही है किसी से, देख के आवें जरा। तो मौसी तो यहाँ घड़ा लेके अपना फंसी थी। तो देखे तो जो है घड़ा नहीं निकल रहा था। महाराज समझ गए तो कुएं में कूदे और सब भूतों को बोले कि अभी चलो बद्रिका आश्रम, थोड़ा टाइम बाद हम आएंगे तो आपका मोक्ष कर देंगे। तो ये महान प्रसादी स्थान भूतिया कुआं है। ये जैसे घनश्याम भगत ने बताया कि यहाँ पे घनश्याम महाराज ने जब छोटी उम्र थी 2-3 साल की, तब वो मौसी के घर हम लोग सब जाते हैं खेलने कूदने मौसाल में। तो महाराज जो मौसाल में आए, मौसाल का घर है, मासी का घर है, वहाँ पे पीछे भूतिया कुआं है। वहाँ पे महाराज ने लाखों भूतों का मोक्ष किया, बद्रिका आश्रम में भेज के वहाँ से अक्षरधाम में सब भूतों का कल्याण किया। तो ऐसी प्रसादी स्थान जगह है, यहाँ का एक बार दर्शन हो जाए, अंतकाल ये दर्शन याद आ जाए तो भी अक्षरधाम में हमारी प्राप्ति होती है। बाल चरित्र में काफ़ी बार हम सुनते हैं कि एक भूतिया कुआं, तो यही भूतिया कुआं है। ये आप इधर नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं भूतिया कुआं का। यहाँ पे वो प्रसादी की वो छतरी बनाई है। पूरा इतिहास जो हमने पहले बताया वो इधर लिखा हुआ है। एक समय छपैयाना नवाब सरकारનું લશ્કર આવવાથી તેની બીકે ધર્મદેવ ભક્તિ બંને પુત્રો લઈ તીનવા પ્રતિક પાંડેના ઘરે આવ્યા। ચીમનભાઈએ તે ભક્તિ માતાને કહ્યું, હે બેન, વહેલા મોડા પાણી ભરવા જશો નહીં, કેમ કે કૂવામાં ઘણા ભૂત રહે છે। તે વાત ભૂલવાથી પાણી ભરવા ગયા। જેવો ઘડો કૂવામાં નાખે તરત જ ભૂતે ઘડો પકડી લીધો। ત્યારે માતા ઘેર આવતા રહ્યા। આ બાજુ સૈનિકોની લડાઈ થવાથી મરણ પામીને ઘણા બધા ભૂત કૂવામાં સંતાઈ ગયા। તે એક સમય ઘનશ્યામ મહારાજ તરગામથી રીસાઈને કૂવામાં સંતાયા હતા અને તે ભૂતોનો મોક્ષ કર્યો। આ જગ્યાએ છત્રી બનાવી છે કે શ્રીજી મહારાજે જે અનંત ભૂતોનો મોક્ષ કર્યો। ત્યાં પ્રસાદી, महान प्रसादी स्थान भूतियो कुआं, एना पर दर्शन करी जीवन ने धन्य बनाइए। अब हम आए हैं मीन सरोवर पे। ये भी एक महान प्रसादी भूत छपैया का
स्थान है। यहाँ पे महाराज अनेक बार घनश्याम स्वरूप में इधर आते थे, उसका विशेष महिमा है। मीन सरोवर कथा में हमने सुना होगा, पर अभी हमारे साथ जो घनश्याम भाई वो विशेष इस मीन सरोवर का महिमा सुनाएंगे हमको और हमारे जीवन को धन्य करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोकल रहने वाले हैं, तो यहाँ से भी उसकी परंपरा में से ये पूरा सत्संग का वारसा है, तो हमको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो घनश्याम भाई ये मीन सरोवर है, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, तो एक भगवान घनश्याम महाराज ने यहाँ पे क्या लीला की थी और उसका महत्व क्यों है वो बताइए आप। महाराज ने यहाँ मछली को सजीवन किया था। मछली को सजीवन इस हिसाब से किए थे कि एक मल्लाह था, तो मछली मार मार के अपना जीविका चला रहा था। तो महाराज ने देखा कि ये गलत हो रहा है, तो महाराज आके उसको बोले कि जो है ये क्या कर रहे हो भाई। तो बताया कि हम ऐसा ऐसा करते हैं और जो है इसी से हमारा जीविका चलता है। तो महाराज ने उसको बोला कि नहीं, ये अधर्म का काम मत करो, आप तो हिंदू धर्म से हैं, तो आपका धर्म तो है नावड़ी चलाने का, तो आप नावड़ी चलाओ और उससे अपना जीविका चलेगा। कोई कुछ लाके देगा, अनाज देगा, दाल देगा, चावल देगा, और ये धंधा बंद कर दो। तो उसका मछली लेके और महाराज ने नावड़ी में वापस जुता किया और वो फिर वहीं से अपना नावड़ी चलाना चालू कर दिया। हमने सुना कि यहाँ पे घनश्याम महाराज ने मछलियों को वापस जीवत दान दिया और जो नाविक को ऐसे सबक भी दिया और बोध भी दिया कि क्यों ऐसे तू जो मछली है उसका जान ले रहा है, अपनी आजीविका के लिए काफ़ी और भी साधन है। तो जीव हिंसा महाराज ने शिक्षा पत्र में भी लिखा कि जीव प्राणी मात्र की हिंसा मत करो। तो वही सिद्धांत भगवान ने 3 साल के थे तब छपैया में चालू किया, सर्वजीव हितावह, सब प्राणी मात्र का, जीव प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए। और उसमें यहाँ पे काफ़ी मछलियों का भी महाराज ने कल्याण किया और उद्धार भी किया। ऐसा पवित्र तीर्थ धाम मीन सरोवर का हम दर्शन करके पावन हुए। भगवान घनश्याम महाराज जब छोटे थे तब वहाँ पे यहाँ पे नहाने आते थे, तो ऐसी हम लीला भगवान की स्मरण करें दर्शन के साथ कि भगवान अपने सखा के साथ यहाँ मीन सरोवर में स्नान किया और अनेक बाल लीला भी इधर की है। वो ऐसा महान प्रसादी स्थान है। अब हम दर्शन कर रहे हैं त्रिकोणिया खेतर। काफ़ी बार हमने कथा में सुना होगा ये त्रिकोणिया खेतर की लीला। शिवजी महाराज અહીંયા અનેક વખત આવી અને મામાનું ઘર વસરામ મામા એમના ખેતરનું નામ ત્રિકોણિયા ખેતર હતું, તો અહીંયા મહારાજ ઘણી વખત આવી અને અનેક લીલા કરી છે। तो अब हम घनश्याम भाई से मुख से सुनेंगे कि ये त्रिकोणिया खेतर है, उसकी लीला क्या है, उसका महात्मा क्या है। त्रिकोणिया खेतर में जो है महाराज को विश्राम मामा ने बोला कि जाके उसमें जो है दोनों लोग खड़ो। तो खड़ की जगह पे जो है महाराज ने तो चिवड़ी उखाड़ दिया। चिवड़ी क्योंकि कम थी और खड़ ज़्यादा था उसमें, तो वो सोचे कि खड़ उखाड़ने में टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए वो चिवड़ी उखाड़ के चले गए। फिर घर गए तो उनका भाई बोला कि ये तो खाली चिवड़ी उखाड़ दिए, खड़ उखाड़े नहीं। तो वापस से आए जब विश्राम मामा देखे तो चिवड़ी लगा हुआ था, खड़ उखड़ा हुआ था। ऐसे लीला किया वहाँ पे। और जो चिवड़ी खारी चिवड़ी होती थी वो मीठा कर दिया वहाँ पे। बहुत अच्छा। काफ़ी बार हमने कथा में सुना होगा, पढ़ा, आज प्रैक्टिकल दर्शन कर रहे हैं। जो आगे जो खेतर का भाग है वो त्रिकोणिया खेतर है, ये मीन सरोवर के नज़दीक में ही है, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। घनश्याम महाराज के मामा वसराम मामा का खेतर था और महाराज ने इधर काफ़ी लीला की है। काफ़ी बार इधर खेलने आते थे। ऐसे हम लोग भी जब मामा के घर पे जाते हैं खेलने कूदने लिए, तो घनश्याम महाराज छोटे थे तब ये मामा के घर पे इधर खेलने कूदने और बाल लीला करने के लिए अपने सखाओं के साथ खेतर में आते थे। घनश्याम महाराज नीचे વાલા હરિભક્તો, જય સ્વામિનારાયણ। આપણે આ મીન સરોવરના દર્શન કરી રહ્યા છીએ। મીન સરોવરની સાથે જ આ સ્થાનનું પણ ખૂબ મહત્ત્વ છે। અહીંયા છત્રી છે એનું ખૂબ મહત્ત્વ છે। तो हम घनश्याम भाई को विनंती करेंगे तो ये इसका क्या महात्म्य है और भगवान ने यहाँ पे क्या खास लीला की है वो बताए हमको। ये
मीन सरोवर है। मीन सरोवर के ऊपर जो है, थोड़ा ऊपर महुड़ा का एक झाड़ था। तो महाराज हमेशा इनको, महुड़ा का झाड़ बहुत प्यारा था, तो हमेशा यहाँ आया करते थे सखा लोग के साथ में। तो एक बार थाल लेके आए, तो थाल लेके आए ये लोग अपना नाश्ता पानी तो सखा लोग के साथ करने लगे। तो ब्रह्मा जी छल किए इनके साथ, वो भिखारी का रूप धारण करके आए और उसके बाद बोले कि हमको भी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। महाराज समझ गए, तो महाराज बोले कि नहीं, आप अपने असल रूप में आइए तो आपको प्रसाद मिलेगा, या तो फिर हमारे घर आइए। तो ब्रह्मा जी फिर वहाँ से ऑटोमेटिक गायब हुए धीरे धीरे। फिर ये लोग अपना हाथ धुलने के लिए मीन सरोवर में गए। तो मीन सरोवर में ये मछली का स्वरूप धर के वहाँ पहुँच गए अंदर। तो महाराज ने सब लोग को मना कर दिया कि अपने धोती में जो है अपना हाथ सफा कर लीजिए और ऐसे रहने दीजिए। तो फिर ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और बोले कि महाराज गलती हो गई। महाराज ने बोला कि अब आप आइए हमारे घर। और ઘનશ્યામ મહારાજ અહીંયા સખાઓ સાથે રમવા આવતા ત્યારે અષ્ટસિદ્ધિઓ થાળ લઈને મહારાજને જમાડવા આવી અને બ્રહ્માજી ભિક્ષુકનું રૂપ ધરીને અહીંયા પ્રસાદ લેવા માટે આવેલા એવું પ્રસાદીનું સ્થાન અહીંયા મહુડાના વૃક્ષ હતું, અહીં મહુડાનું વૃક્ષ હતું એવું આ પ્રસાદીનું તીર્થધામ। ત્યાં સ્વામિનારાયણ મંદિર છપૈયા દ્વારા અહીંયા છત્રી બનાવવામાં આવી છે। તો આપણે દર્શન કરીને પાવન થઈએ। વાલા હરિભક્તો, આપણે ઘણી વખત કથામાં જાંબુડાના वृक्ष लीला, महाराज जांबुड़ा वृक्ष ऊपर चढ़ी लीला करी। तो अभी घनश्याम भाई हमको बताओ कि ये स्थान का महत्व क्या है और ये जांबू का वृक्ष है उसका महत्व क्या है, और इधर घनश्याम महाराज ने क्या क्या लीला की थी। ये जामुन का झाड़ है। तो जामुन के झाड़ की मालिकी दूसरे की थी। तो जो यहाँ का मालिक था वो जामुन महाराज को नहीं खाने देता था। तो महाराज वो जामुन के नीचे एक दिन खाटला डाल के सोया था। तो महाराज आए, चोरी चोरी चढ़ गए, जामुन खाए और उसके बाद जो है उसके साथ मस्ती करने लगे। जामुन तोड़ के उसके ऊपर डालने लगे। तो जग गया। जगने के बाद बोला कि अभी तो नीचे उतर, अभी तेरा हाथ तोड़ देता हूँ। तो हमारा जामुन भी खाया और हमको मारता भी है। तो महाराज नीचे उतरे तो दोनों में कुश्ती हुई, कोई मल कुश्ती। तो मल का हाथ जो है टूट गया, महाराज और मल के बीच। हाँ, महाराज और मल के बीच में कुश्ती हुई। तो मल का हाथ टूट गया और वो फिर वापस गया धर्मदेव भक्ति माता के पास फरियाद लेके कि आपका छोकरा हमारा हाथ तोड़ दिया है। तो वो लोग हंसने लगे कि हमारा छोकरा 3 बरस का और आप जो है 6 फीट के आदमी, कैसे हो सकता है। तो बोला कि नहीं, महाराज को बुलाओ, उनको बुलाओ, आप अपने लड़के को पूछो। तो महाराज आए तो बोले कि बताओ तुम्हारा हाथ कहाँ टूटा है। तो हाथ जैसे पकड़े हाथ सही हो गया। तो महाराज के वो पगे लगा कि बोला कि ये साधारण बालक कोई नहीं है, ये तो कोई देवता स्वरूप है। और हरिभक्तों, ये ध्यान करने जैसा स्थान है। महाराज का अति प्रसादीभूत जामुन लीला जो महाराज ने की थी। ये पेड़ के ऊपर महाराज चढ़ के जामुन सखा के साथ खा रहे थे बाल्यावस्था में। तो ये प्रसादीभूत छतरी स्वामीनारायण मंदिर छपैया द्वारा बनावવામાં આવી છે। इसका दर्शन करके हम धन्यवाद भागी अनुभव करें। अब हम आए हैं बहिरिया कुआं पे। ये कुआं बहरिया कुआं है। ये जन्म स्थान के महाराज के घर से बहुत काफ़ी करीब है। तो लगभग ये कुएं में सुभाषनी भाभी पानी भरने आया करती थी हमेशा। तो इसमें जो है सुभाषनी भाभी की नथनी गिर गई। तो महाराज ने जो है, महाराज को खबर लगी तो वो अपना हाथ लंबा करके ऊपर से ही निकाल लिए। यही इसका महत्व है। जैसे बताया, जैसे कि कुएं में सुवासिनी भाभी की नथनी कुएं में गिर गई थी। तो घनश्याम महाराज ने अपना हाथ लंबा करके वो अंगूठी निकाल ली। ऐसी महान प्रसादीभूत तीर्थधाम छपैया की भूमि में बहिरिया कुआं का भी एक अनेरा महत्व है। प्रसादी जब हम काफ़ी बार हम एक कथा में सुनते हैं बहिरिया कुआं का महात्मा, पर अभी हम दर्शन करके
यहाँ पे भी पावन हुए। तो यह बहिरिया कुआं का दर्शन है। यहाँ पे छतरी भी बनाई है स्वामीनारायण मंदिर छपैया द्वारा। प्रसादी तीर्थधाम छपैया में बहिरिया कुआं का दर्शन। અહીંયા મહારાજે બીજી પણ લીલા કરી છે। એકવાર ઘનશ્યામ મહારાજના નાના ભાઈ ઈચ્છારામજી મહારાજ આ બહેરિયા કૂવા પડી ગયા ત્યારે મહારાજે હાથ લાંબો કરી અને આ કૂવામાંથી નાના ભાઈ ઈચ્છારામજી મહારાજને પણ અહીંથી બહાર નીકાળેલા। તો એવું આ બહેરિયા કૂવાનું દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ। પ્રસાદી સ્થાન બધા પ્રસાદીના સ્થાનના દર્શન કરી આપણા જીવનને ધન્યભાગી બનાવીએ। આ ખાપા તલાવડી છે। અહીંયા મહારાજ મિત્રો સાથે અનેક વખત સ્નાન કરવા માટે આવ્યા છે। ઘનશ્યામ મહારાજ નાના હતા ત્યારે મિત્રો સાથે આ મહાન તીર્થધામ છપૈયાની ધરતીમાં આ ખાપા તલાવડીમાં ઘણી વખત ભગવાન સ્નાન કરવા માટે આવ્યા છે। એવું પ્રસાદીભૂત સ્થાન ખાપા તલાવડી। खापा तलावड़ी में महाराज अक्सर यहाँ गाय चराने आया करते थे। गाय चराने के साथ साथ स्नान भी करते थे। तो एक दिन गाय चराने आए जब, तो गाय घास चारा चरने लगी और वो लोग आमली के झाड़ पे चढ़ के और आमली पिपड़ी रमने लगे। आमली पिपड़ी रमते रमते वो लोग रमने लगे और गाय घास चारा खा के मंदिर के तरफ, यहाँ से मंदिर लगभग आधा किलोमीटर है, तो ये जो है मंदिर के तरफ निकल पड़ी गाय। तो ये लोग देखे कि वो तो मंदिर के तरफ चली गई, अब हम लोग को भी चलना चाहिए। तो ये लोग उतावड़ में उतरने लगे तो महाराज को सातर में खापा लगा। तो सातर में खापा लगा तो देव के वैद्य अश्विनी कुमार पाटापिंडी करने के लिए आए और पाटापिंडी करके फिर यहाँ तलावड़ी में स्नान किए। उसके बाद जो है मंदिर गए तो मंदिर सुभाषनी भाभी ने इनका पाटापिंडी जब खोला तो देखा तो वहाँ लोई नहीं थी, खाली निशान बचा हुआ था। जैसे घनश्याम भाई ने बताया कि ये महान प्रसादी तीर्थधाम खापा तलावड़ी काफ़ी बार हम कथा में सुनते हैं इसका महत्व। तो प्रसादी भूत स्थान खापा तलावड़ी दर्शन करी અને આપણે ધન્ય અનુભવીએ અને જ્યારે જ્યારે કથામાં લીલા સાંભળીએ ત્યારે આ સ્થાનને યાદ કરીએ કે મહારાજને અહીંયા ખાપો વાગ્યો તો ત્યાર પછી બધા મિત્રો સાથે નાવા અહીંયા આવેલા। હલારી ભક્તો જે ખાપા તલાવડી અહીંયા આંબલીનું વૃક્ષ હતું એ વૃક્ષ નીચે ઘનશ્યામ મહારાજ આંબળા ઉપર ચડ્યા અને તેમને સાથળમાં ખાપો વાગ્યો હતો એવું પ્રસાદીનું સ્થળ આ ખાપા તલાવડી। અને અહીંયા આંબલીનું વૃક્ષ હતું એની ઉપર મહારાજ ચડ્યા અને જ્યારે નીચે ઉતરતા હતા ત્યારે સાથળમાં ખાપો વાગ્યો હતો એવો પ્રસાદીનું મહાન તીર્થધામ। આપણા શાસ્ત્રોમાં ઘણી વખત ઘનશ્યામ લીલામૃતની કથામાં આપણે આ કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ। તો આ જ જગ્યાએ મહારાજને ખાપો વાગ્યો હતો અને મહારાજે વચનામૃતમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કર્યો એવો મહાન પ્રસાદીભૂત સ્થાન ખાપા તલાવડી। એના આપણે દર્શન કરી અને જીવનને ધન્યતા અનુભવીએ અને કાયમ આ સ્થાનને યાદ કરી અને મહારાજની લીલા તેને પણ સંભાળીએ એવું પ્રસાદીનું સ્થાન ખાપા તલાવડી। એમાં આ છે મોક્ષ પીપળો, એના આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ। घनश्याम भाई, हम यहाँ पे जो स्थान आए हैं मोक्ष पीपला, ये स्थान का क्या महत्व है और घनश्याम महाराज ने क्या लीला की है, और ऐसे हमारे जो सत्संगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ से तो ये मोक्ष पीपड़ा का डेरी है। यहाँ पे पहले बहुत पुराना पीपल का झाड़ था। वो झाड़ तो अभी नहीं है। वो टाइम में महाराज ने इस झाड़ के ऊपर चढ़ के जो है, जब चढ़े झाड़ के ऊपर तो सखा लोग नीचे थे, तो वो बोले कि महाराज इस झाड़ के ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं, न फल है न फूल है। तो महाराज ने बोला कि हमको फल लेना है लेकिन दूसरे हिसाब से लेना है। तो महाराज ने बोला कि हम जो है ये इसमें देख रहे हैं कि हमारा मुमुक्ष कहाँ पे है। तो पश्चिम दिशा गुजरात देखे थे। तो यहाँ से फिर देखने के बाद वो यहाँ से छोड़ के अयोध्या निकल गए। अयोध्या से फिर वन विचरण करके फिर गुजरात पहुँचे। ऐसे जैसे बताया कि ये जो स्थान है वहाँ पे पीछे देरी है, वहाँ पे पीपला का वृक्ष था, तो उसके ऊपर चढ़ के घनश्याम महाराज ने देखा कि जो अक्षरधाम से संकल्प लेके आए थे
अनंत मनवारों को भर के अक्षरधाम में लेके जाना है, वो मुमुक्ष कहाँ पे है? पूरे भारत में है, पर ज़्यादातर मुमुक्ष कहाँ पे है? तो भगवान ने पश्चिम दिशा में देखा तो गुजरात की भूमि महाराज को दिखाई दी। अभी आप देख सकते हो कि गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय का व्याप्त काफ़ी है। तो वो संकल्प भगवान ने यहाँ से किया था कि हम अब गुजरात जब जाएंगे तो ऐसे हमने बताया कि इधर से महाराज अयोध्या के वहाँ पे गए, अयोध्या में वन विचरण करके महाराज गुजरात की धरती पर लॉज में आए और गढ़पुर में रह के स्वामीनारायण संप्रदाय का स्थापन किया। पर जो संकल्प किया था और जहाँ से भगवान ने गुजरात की तरफ दृष्टि की थी, वो संकल्प स्थान यहाँ पे है। तो ये प्रसादी स्थान है कि जहाँ से भगवान ने संकल्प किया और देखा कि हमारे मुमुक्ष कहाँ पे है, तो गुजरात की धरती पश्चिम देश में महाराज को दिखाई दी। तो ऐसा प्रसादी स्थान वहाँ पे छपैया मंदिर के द्वारा देरी बनाई गई है प्रसादी। तो ये स्थान का दर्शन करके जब जब कथा में हम सुने, सब संतों लोग कहते हैं कि यहाँ से भगवान ने संकल्प किया, तो वो ये संकल्प स्थान है। अब अभी हम लोग खड़े हैं मंदिर के एग्जैक्ट सामने, महान पवित्र तीर्थधाम नारायण सरोवर। हमने काफ़ी बार कीर्तन में भी सुना है, नारायण सरोवर में नहाए महाराज, नारायण सरोवर में नहाए, वो कीर्तन भी हमने सुना है। और नारायण सरोवर का खूब महत्व है। भगवान घनश्याम महाराज छोटी उम्र में जब बाल्यावस्था में छपैया में जन्म लेके यहाँ पे हर रोज़ भक्ति माता नारायण सरोवर में महाराज को स्नान कराती, ऐसा पवित्र तीर्थधाम नारायण सरोवर। तो उसका महिमा हम विनती करते हैं हमारे यहाँ पे लोकल भैया को कि इसका महत्व क्या है, वो हमको थोड़ा बताइए नारायण सरोवर का। ऐसा सर, घनश्याम महाराज नारायण सरोवर में भक्ति माता के साथ अपने बाल सखा के साथ स्नान करते थे नारायण सरोवर में। और जो किनारे किनारे छतरिया बनी है, और जब उनकी उम्र 3 साल का था, तो 3 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट लीला नारायण सरोवर पे किया था घनश्याम महाराज। क्या लीला की थी? तो जो कलर वाली छतरी, वो भूतिया पीपड़ों से कोनर पे, उधर पहले भूत लोग रहते थे। भूतों को घनश्याम महाराज ने मोच किया 3 साल की उम्र में, तो उसका नाम भूतिया पीपड़ों पड़ा। और ये जो वाइट वाली छतरी है, यहाँ सुदर्शन नाम का शेषनाग सर्प रहता था, तो इसको घनश्याम महाराज ने मुक्ति देकर देव रूप में किया था शेषनाग को। ये वाइट छतरी पे? वाइट छतरी पे। और जो तीसरा नंबर वाला, भगवान के पास जो गाय थी, और जो गैया दूध देता था, वो अपने बाल सखा को पिला देते थे। और जो थोड़ा बहुत दूध बचता था, उसमें पानी मिला देती थी। तो सुभाषनी भाभी बोलती थी, घनश्याम महाराज ये गैया पानी जैसा दूध हमारे पास क्यों आप लाते हैं? तो घनश्याम महाराज असलियत बात सुभाषनी भाभी को नहीं बताते थे, क्योंकि उनको लीला करना था इधर। तो बोलते थे हमको कुछ नहीं मालूम, जैसे गैया दूध देती है मैं सीधा आपके पास ले आता हूँ। तो एक दिन उनके दूध में पानी मिला रहे थे, तो सुभाषनी भाभी ने उनको दूध में पानी मिलाते हुए चोरी करते हुए देख लिया था यहाँ घनश्याम महाराज को। और जो कलर वाली छतरी है, वहाँ महुड़ा का झाड़ था। जो पीछे वाली हो? महुड़ा का। ये जो कलर वाली छतरी है, वहाँ पे महुड़ा का झाड़ था? महुड़ा का झाड़ था। और जो सामने वाइट है, वहाँ जामुन का झाड़ था। तो जामुन में घनश्याम महाराज अपने भाई इच्छाराम जी को क्यारी के फल का दर्शन कराए थे सर, आम का। जामुन में आम के फल का अपने ये जो छतरी है वहाँ पे घनश्याम महाराज ने अपने भाई इच्छाराम जी को जामुन में क्यारी के फल का दर्शन कराई थी। ऐसे लीला इधर की थी। और जो सामने वाला है, उधर घनश्याम महाराज के छोटे भाई इच्छाराम जी अपने पिता धर्मदेव के साथ नारायण सरोवर में स्नान करते समय भक्ति माता का 12 चेहरा देखे थे नारायण सरोवर में। घनश्याम इच्छाराम भगवान घनश्याम महाराज के छोटे भाई, ये 3 भाई थे सर, इच्छाराम जी, राम प्रताप भाई, घनश्याम महाराज। तो इच्छाराम जी अपने पिता धर्मदेव के साथ नारायण सरोवर में स्नान करते समय भक्ति माता का 12 चेहरा देखे थे नारायण सरोवर में। जब इनकी माता जी धाम में चली गई थी, तो ये 12 चेहरा जल में ही देख लिया था इन्होंने, दर्शन कर लिया था अपनी माता जी का। वो स्थान है प्रसादी? वो स्थान है। और जो सामने वाला है, वहाँ अमली का प्रसादी का झाड़ था, खट्टी वाली अमली, जो ठीक सामने छतरी है। और जो ठीक सामने छतरी है, यहाँ क्यारी का झाड़। एक मिनट, ये छतरी है, प्रसादी का स्थान है। वहाँ पे क्यारी का झाड़ था। तो क्यारी के झाड़ के डाल को भगवान ने घोड़ा गाड़ी बना दिया था सर। और घोड़ा गाड़ी बना के अपने बाल सखा को 108 बार नारायण सरोवर का परिक्रमा करवाई थी। घोड़ा गाड़ी बना के? घोड़ा गाड़ी अपने बाल सखा के साथ, घोड़ा गाड़ी बना के अपने बाल सखाओं के साथ 108 बार नारायण सरोवर का परिक्रमा किया घनश्याम महाराज ने।
और धर्मदेव भक्ति माता का वो बगीचे में पेड़ के पास। और इसका महात्मा यहाँ सुदर्शन नाम का शेषनाग सर्प रहता था। हाँ? इसको घनश्याम महाराज ने मुक्ति देकर देव रूप में किया था शेषनाग को सर। आ खूब मोटू प्रसादीનું સ્થાન છે છપાઈયામાં મંદિરની બાજુમાં ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના જે અસ્થિ કળશ એનું અહીંયા સ્થાપના કરવામાં આવેલી। तो આપણે એનો ઇતિહાસ અને મહિમા જાણીએ। तो भैया आप बताइए कि ये स्थान का महात्मा क्या है और ये धर्मदेव भक्ति माता का है। इनका अग्नि संस्कार तो सरजू जी के पास अयोध्या जी में हुआ था। ये अस्थि लाकर यहाँ समाई थी घनश्याम महाराज के माता और पिता की। सो ये प्रसादी स्थान कि धर्मदेव भक्ति माता कि जेना कुखे घनश्याम महाराजનું પ્રાગટ્ય થયું આપણને મહારાજ આવ્યા એવા ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। અને ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના જે અસ્થિ મહાન પ્રસાદીભૂત એ અહીંયા એનું સ્થાપન કરવામાં આવેલું। આ મંદિરના સામે નારાયણ સરોવરને આપણે પ્રદક્ષિણા ફરીએ ને તો આ પૂરબ બાજુમાં એટલે ઈસ્ટ બાજુના એટલે ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને એટલે આમ ત્રણાબિંદ ઓટો છે। એની મહિમા આપણે કહું છું કે આ ઘનશ્યામ મહારાજના 3 વર્ષ સુધી છપૈયા રોકાણા, પછી 8 વર્ષ અયોધ્યા, એટલે 3 ને 8 11 વર્ષની ઉંમર પૂરું થયું પછી મહારાજને આપણે માતા પિતાના અક્ષરધામમાં મોકલ્યા। તો ત્યારે ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના અક્ષરધામમાં મોકલ્યા મહારાજને ત્યારે અયોધ્યામાં હતા હાલમાં જ્યારે અક્ષરધામમાં ગયા। पर જ્યારે એને આપણે હિન્દુ સંસ્કૃત પરંપરાના રિવાજ છે કે તમારા હોય કે મારા હોય કે કોઈ મમ્મી પપ્પા या કોઈ આપણા ઘરમાં આમ ધામમાં જાય તો એને આપણે અસ્થિ પધરાવા અયોધ્યા, ઇલાહાબાદ, ત્રિવેણી સંગમ या ગઢપુર या આપણે છપૈયા આવીએ છીએ। તો એવું રીતે આ ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના અગ્નિ સંસ્કાર અયોધ્યામાં સરયુ નદીની કાંઠે થયું। પર જે અસ્થિ પધરાવ્યા આ ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના બંને અસ્થિ આ છપૈયા મંદિર નારાયણ સરોવરની સામે આજે આપણે જ્યાં બોલીએ છીએ મહિમા સમજાવીએ છીએ એ જગ્યા બંને જે છત્રી છે આરસની એ ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના અગ્નિ સંસ્કાર તો અયોધ્યામાં કર્યું પર જે અસ્થિ પધરાવ્યા આ મંદિરના સામે જે આપણે મહિમા કહું છું એ જગ્યા આ ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના અસ્થિ અહીં પધરાવ્યા છે, અગ્નિ સંસ્કાર અયોધ્યામાં કર્યા છે। સરસ વાત કરી કે આ જે બંને છત્રી છે ત્યાં ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના અસ્થિ છે, જેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના અસ્થિ ગઢપુરમાં લક્ષ્મીવાડીમાં પધરાયા છે અને મંદિર બનાવ્યું છે એવી જ પ્રસાદીનું સ્થાન અહીંયા જેમના થકી મહારાજે જન્મ ધારણ કર્યો એવા ધર્મદેવ ભક્તિ માતા જેમને નિમિત્ત બનાવી તો એવા આપણા ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા એમના અસ્થિનું અહીંયા કુંભ મૂકી એની ઉપર છત્રી બનાવેલી છે। તો આ પ્રસાદીના દર્શન કરી આપણા જીવનને પાવન કરી આપણે એક બીજા પ્રસાદીના સ્થાનના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છીએ નારાયણ સરોવરની પાછળ જ્યાં ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના અસ્થિ વિસર્જન છે એની બાજુમાં પ્રસાદીનું સ્થાન છે એનો મહિમા આપણે સાંભળીશું। ભક્તિ માતાના 3 બેન હતા, ચંદન માસી, વસંત માસી, ભક્તિ માતા। પછી ભક્તિ માતાના દાદી સતી જીવરાણી દેવી, ભક્તિ માતાના દાદી સતી જીવરાણી દેવી એટલે મહારાજના વખતમાં જ્યારે છપૈયામાં મહારાજ હતા તે વખતમાં મહારાજ સતી પ્રથા હતી। તો ભક્તિ માતાના દાદી સતી જીવરાણી દેવી એને બહુ આમ ત્યાગ તપસ્યા કર્યું પર જ્યારે મહારાજને અષ્ટસિદ્ધિઓ એટલે પછી આપણે ત્યાં ભક્તિ માતાના દાદી જ્યારે એના સતી પ્રથા હતી તો જ્યારે એને અગ્નિ સંસ્કાર બન્યા અક્ષરધામમાં ગયા તો એને અગ્નિ સંસ્કાર બન્યા ત્યારે આપણે પતિ જોડે જીવતા હતા તો આપણે પતિ જોડે બળી ગયા। મહારાજને શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે કે કૂવામાં પડીને પર્વત પરથી પડીને એટલે અગાસીમાં પડીને પોઈઝન ખાઈને જે ભાઈ હોય કે બેન હોય આત્મહત્યા કરશે તો હજારો વર્ષ સુધી પ્રેતા જીવન ભોગવું પડશે। તો ભક્તિ માતાના દાદી સતી જીવરાણી દેવી જ્યારે એને શરીર પર કષ્ટ પડ્યા, દુઃખ પડ્યા ત્યારે હાથમાં માલા લઈને અષ્ટોત્તરનો મંત્ર જાપ કરવા લાગ્યા। ત્યારે સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાનને દર્શન આપ્યું કે તમારા પુત્ર કિણસ શર્મા એટલે ભક્તિ માતાના પિતા કિણ શર્મા પછી તેની પુત્રી ભક્તિ દેવી પછી એના કોકમાં ભગવાન અહીં છપૈયામાં જન્મ લેશે પછી બધા જીવ પ્રાણી કલ્યાણ કરશે। તો જ્યારે ભક્તિ માતાના દાદી સતી જીવરાણી દેવી આપણે પતિ જોડે બળી ગયા ત્યારે મહારાજને કીધું કે આ તો બહુ મોટો આપઘાત છે, એનાથી મોટું હું કે આપણે પતિ જોડે જીવતા હતા તો બળી ગયા। તો ભગવાન એને આ કીધું કે આ આજે સતી પ્રથા બંધ કરાયું કે આ એવું રીતે એને કોઈક આત્મહત્યા કરશે તો હજારો વર્ષ પ્રેતા જીવન ભોગવું પડશે। એટલે ભક્તિ માતાના સતી જીવરાણી દેવીને અહીં નેતા કર્યા હતા પછી મારાના વખતમાં સતી પ્રથા હતી। આપણે એક બીજા એક પ્રસાદીના સ્થાનનું દર્શન કરવા અને એનો મહિમા જાણવા જઈ રહ્યા છીએ। અહીંયા નારાયણ સરોવરની બાજુમાં એક પ્રસાદીની છત્રી છે એ આપણે દર્શન કરીને ધન્ય થઈએ અને એનો મહિમા આપણને પારસનાથજી પાંડે જણાવશે। આ જે મંદિરના સામે નારાયણ સરોવરને જસ્ટ ઉત્તર બાજુ એટલે આપણે પ્રદક્ષિણા ફરીએ તો આપણે કલરવાળી છત્રી છે ત્યાં ચણાબીન ભગવાનને પધરાવી છે ત્યાં મહુડાનું ઝાડ હતું। શું આ જગ્યા ઉપર હા મહુડાનું ઝાડ હતું। ત્યારે નવયોગેશ્વર સંતો એટલે બધા આમાં નારાયણ સરોવરમાં સ્નાન કરીને પછી એ નવયોગેશ્વર સ્વામી અહીં કથા કરતા હતા મહુડાના ઝાડ નીચે કથા મહુડા નવયોગેશ્વર હા
કેવળ મતલબ કે કેરીના ઝાડમાં કેરી આવે, પછી આ મહોડાના ઝાડમાં એટલે આમ જે ફૂલ આવે છે એના દારૂ બને છે. તો એટલે આ ઇનોગ્રેશનના ઝાડ નીચે કથા કરતા હતા. ઘનશ્યામ મહારાજ આપણે નારાયણ સરોવરમાં સ્નાન કરીને આ કથા સાંભળવા માટે બેસતા હતા, એટલે આ મહોડાનું ઝાડ એ કહેવાય છે. इधर क्यारी का झाड़ था, तो क्यारी के झाड़ के डाल को भगवान ने घोड़ा गाड़ी बना दिया था. घोड़ा गाड़ी बना के अपने बाल सखा को 108 बार नारायण सरोवर का परिक्रमा करवाई थी अपने बाल सखा को घनश्याम महाराज ने. ये चीज़ जगह अमली का प्रसादी का झाड़ था यहाँ पे जी, अमली का प्रसादी का झाड़. इस स्थल पे जामुन के पेड़ में भगवान ने अपने भाई इच्छाराम जी को क्यारी के फल का दर्शन कराई. जामुन के ऊपर क्यारी पे क्यारी सर, और भगवान की लीला है कि वो जामुन के झाड़ पे जामुन ही होता है, पर महाराज ने दिव्य दृष्टि लगा के वो जामुन झाड़ के डाल क्यारी के फल का दर्शन कराई. जामुन की जगह पे क्यारी बना दिया भगवान ने. ये भी प्रसादी का स्थान है नारायण सरोवर के अंदर, तो उसकी लीला भी न्यारी है. इधर स्थल पे राम प्रताप भाई अपने पिता धर्मदेव के साथ नारायण सरोवर में स्नान करते समय आपने 12 भक्ति माता का 12 चेहरा देखे थे नारायण सरोवर में. हाँ, भक्ति माता का 12 स्वरूप इधर नारायण सरोवर में दिखाया. तो ये महान प्रसादी स्थान के जगह पे छतरी बनाया है. ये स्थान प्रसादी बूथ है, यहाँ पे मौड़ा का स्थान था. ये भी प्रसादी का स्थान है, तो इसकी लीला का भी दर्शन करें. इस स्थल पर घनश्याम महाराज जी जो गैया दूध देता था उस दूध में पानी मिला देते थे, बाकी दूध में पानी मिला देते थे. बाकी इस घनश्याम महाराज जो गैया दूध देता था उसमें पानी मिला देते थे, बाकी जो दूध बचता था वो अपने घर भेज देते थे. जो पुराना मंदिर है इनका कच्चा मकान था वो. तो सुभाषिनी भाभी बोलती थी घनश्याम महाराज ये गैया पानी जैसा दूध क्यों लाते हो हमारे पास आप. तो असलियत बात नहीं बताते थे अपनी भाभी को. तो एक दिन दूध में पानी मिला रहे थे, तो सुभाषिनी भाभी ने देख लिया था घनश्याम महाराज को दूध में पानी मिला यहाँ पे जी. इसी जगह प्रसादी का छतरी जो है निर्माण किया गया. छपैयानी धरती ऊपर ઊભા છીએ. અહીંયા સામે મંદિરની સામે જ મહારાજનું અતિ પવિત્ર સ્થાન, જ્યાં મહારાજ નાના નાતા હતા એવું નારાયણ સરોવર. એમાં આપણા ધર્મકુળના જ બાળકો, ધર્મકુળના જ વડીલો અહીંયા આશ્રિત હરિભક્તો છે. આ તો ધર્મકુળના જ છે, પરંપરાના છે. મહારાજની પરંપરા ધર્મવંશમાં જેમનો જન્મ થયો છે એવા આપણા પારસ પ્રસાદજી અને પારસનાથ પાંડેજી અને સત્યેન્દ્ર પ્રસાદ પાંડેજી. તો અહીંયા આપણે નારાયણ સરોવર એનો મહિમા આપણને કહેશે. તો પારસનાથ પાંડેજી અહીંયા ભગવાને શું શું લીલા કરેલી, તો આપણો ધર્મકુળના છો, ધર્મવંશના છો, તો આપના મુખ્ય વિશેષ અમને સંભળાવો. નારાયણ સરોવર છે સામે, એમાં ઘનશ્યામ મહારાજને નહાવા આવ્યા હતા સખાઓ સંતો જોડે. આપણે કુટુંબ જોયું ત્યારે પાણી નહીં હતું, પર ભગવાનને પોતે પ્રગટ કર્યા પાણી. એની અંદર પાણી કોઈ દિવસ નારાયણ સરોવરની પાણી સુકાતું નથી. આ લગભગ 30 ફૂટ ઊંડું છે. એના નારાયણ સરોવરની રોજ બહુ મહિમા છે કે બીજા ક્યાંથી હરિભક્તો દેશ વિદેશ આ ગુજરાતથી બધાથી આવે છે, તો લોકો સ્નાન કરે છે. એની અંદર કૂવો છે, એટલે 7 કૂવો છે. એટલે ઘણા નદીઓના પાણી એમાં સંગમ ભેગા થયા છે. એટલે 27 નદીના, એટલે એવું મહિમા છે નારાયણ સરોવરની. ઘનશ્યામ મહારાજ નાવા આવતા નાના હતા ત્યારે આ મિત્રો જોડે બેણી, માધવ, પ્રયાગ, સુખનંદન જોડે આ મારા જેમાં સ્નાન કરવા માટે આવતા હતા. એ નારાયણ સરોવર નામે પ્રખ્યાત છે. આપણે અહીંયા પ્રસાદીનું બીજું મહાન તીર્થધામમાં દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આનું નામ છે ભૂતિયો પીપળો. તો આનો ઇતિહાસ અને મહિમા આપણે ધર્મવંશના વડીલો પાસે સાંભળીએ. તો પારસનાથજી આનો મહિમા આપ સમજાવો. બોલો શ્રી બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આ દરવાજાના સામે નારાયણ સરોવર છે. નારાયણ સરોવરને દક્ષિણ બાજુ એટલે ભૂતિયો પીપળું. આ પીપળનું ઝાડ હતું. તો મહારાજને વખતમાં, મહારાજને સમયમાં આ મહારાજને સખાઓ જોડે અહીં રહેતા હતા. પણ ત્યારે આ સખા લોકોને મંદિરની અંદર ફણસની ઝાડ હતું, ફણસની. તો ફણસને મહારાજને બહુ વાલો હતું, બહુ આમ ખાવા પીવાનું જમતું હતું મહારાજના. પણ એક વખતની વાત છે કે ચોર લોકોને આ ફણસની ચોરી કરવા માટે અંદર ગયા. ત્યારે અહીં પીપળ ઉપરના ઝાડ ઉપર ભૂતો હતા. તો એ ભૂતો કીધું કે તમે ક્યાં જાઓ છો, ઓલા ચોર લોકો, ગુંડા લોકોનો, બનવાસ લોકોના. તો કીધું અમે ફણસ લેવા જાઉં છું. તો કે આ તો ફણસ ઠાકોરજીને થાળ ભોગ લાગે છે, એટલે ઠાકોરજીને મહારાજના છે, ધર્મદેવ ભક્તિ માતા ઘનશ્યામ મહારાજને છે. તો કંઈ મારે ફણસ લેવું છે. તો કંઈ તમે એની આજ્ઞા લીધું. તો કંઈ આજ્ઞા નથી, મારે તો લેવું છે ને હું આજ્ઞાને કામ છે. પછી એને ભૂતો લોકો બહુ સમજણ પાડ્યા, પણ એને ગલે ઉતર્યું નથી. પણ જ્યારે ફણસ આમ મંદિરની અંદર જઈને તોડવા લાગ્યા, લેવા લાગ્યા, ત્યારે આમાં હાથ ચોંટી ગયા. ત્યારે ભૂતો ઘનશ્યામ મહારાજ આવ્યો તો ભૂતો કીધું ઘનશ્યામ મહારાજ કે આજે અમે તમારા કામ કર્યું. કહે શેની કામ?
કે તમારા ફણસની જે આમ ઝાડ હતું એના ફણસ લેવા માટે આ ગુંડા બદમાશ ચોર લોકો લેવા જતા હતા, પણ એને અમે સમજણ પાડ્યું. ત્યારે ઘનશ્યામ મહારાજ કીધું કે અમે જ્યારે જઈશું ત્યારે તમને બધા ભૂતોને બદ્રિકા આશ્રમમાં મોકલી દઈશું, બધા ભૂતોને મોકશું. થઈ ગયું. એટલે એ ભૂતિયો પીપળોથી નામથી પ્રખ્યાત છે. બોલો ઘનશ્યામ. નારાયણ સરોવરની બાજુમાં છે, જસ્ટ જમણા બાજુ. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજ. અહીંયા છપૈયા મંદિરમાં આંબાનું ઝાડ છે. મહારાજ વખતના આ પ્રસાદીની કેરી પણ અહીંયા થાય છે. આંબાનું પાકી કેરી છે. દર્શન કરીએ. જો આખો નારાયણ સરોવરનો એરિયા ખૂબ રમણીય, સુંદર, એકદમ નેચરલ વાતાવરણ, પ્યોર એર છે અહીંયા. બધા ધર્મવંશના હરિભક્તો આપણી સાથે છે. બોલો. આ નારાયણ સરોવરની બાજુમાં થોડુંક 200 મીટર બાજુમાં એટલે કેનલ છે. કેનલના બાજુમાં ત્રિકોણીયા ખેતર છે. ત્રિકોણીયા ખેતર એટલે આપણા ખેતર હોય ને તો 4 કોણના ખેતર હોય, પણ મારાને જે ખેતર હતું ત્રિકોણના 1, 2, 3 એટલે ખેતરમાં એટલે ચીબડા કર્યા હતા. ચીબડા તો કેમ આપણે ચીબડા કરીએ ને તો એની અંદર ઘાસ હોય, બધું કચરા. તો રામ પ્રતાપભાઈને ઘનશ્યામ મહારાજને મોકલ્યા આ બેણી માધવને પ્રયાગને કે જાઓ તમે ત્રિકોણીયા ખેતરની અંદર જે આમ ચીબડાના ખેતરમાં ઘાસ છે, લીલ છે એટલે કાઢી મૂકો. પણ ઘનશ્યામ મહારાજને મિત્રો સખાઓ બેણી માધવ પ્રયાગ સુખનંદ સાથે ગયા તો ઘાસ રહેવા દીધા, ચીબડાના બેલા કાઢી મૂક્યા. એટલામાં હરિભક્તો ગયા એટલે આમ બધા બેણી માધવ પ્રયાગ સુખનંદન એટલે ઘનશ્યામ રામ પ્રતાપભાઈને કહેવા કે મોટા ભાઈ તો કહે શું થયું કે તમારા ઘનશ્યામ બહુ ખોટું કર્યું. કંઈક થયું શું, કેમ ખોટું કરાય? તો કહે કે એને ઘનશ્યામ મહારાજ તમે મોકલ્યા હતા કે જાઓ ચીબડાના ખેતરમાં ઘાસ નીધી કરી આવો, પણ એ ઘાસ રહેવા દે ચીબડાના બેલા કાઢી મૂક્યા. એટલામાં રામ પ્રતાપભાઈ આવ્યા એટલે ઘનશ્યામ ઉપર બહુ ખીજાણો કે તમે એવો કરાય, તમને સારું કરવા માટે મોકલ્યા, તમે ખોટું કર્યું. તો કહે અમે કાંઈ નથી કર્યા, પણ બહુ ગુસ્સો કર્યો ઘનશ્યામ મહારાજ ઉપર રામ પ્રતાપભાઈ મોટા. તો ઘનશ્યામ મહારાજ ગયા ભક્તિ માતાને ફરિયાદ કર્યું કે મારે ઉપર મોટા ભાઈ ખીજાય છે કે સમજ પડતી નથી. ત્યારે રામ પ્રતાપભાઈને ભક્તિ માતા બોલાવીને પૂછ્યું કે તમારા કરતાં ઘનશ્યામ નાના છે, તમે એને ઉપર કેમ ખીજાવ છો, કેમ ગુસ્સો કરો છો? તો કહે ભક્તિમાં આ ત્રિકોણીયા ખેતરની અંદર આ ચીબડા હતા, ચીબડાના ખેતરમાં ઘાસ હતી, પણ એને ઘાસ નીતિ કરવા માટે મોકલ્યા, પણ ઘાસ રહેવા દીધા, ચીબડાના બેલા કાઢી મૂક્યા. એટલા કીધું. ત્યારે ઘનશ્યામ મહારાજ ભક્તિ માતાથી કહે છે કે અમે કાંઈ નથી કર્યા, માં કાંઈ નથી કર્યા, હાલો તમે અમે ખેતરમાં બતાવો ચીબડા ક્યાં કાઢી મૂક્યા છે. તો જ્યારે જોવા માટે ગયા ત્યારે ચીબડા એમ તેમ ખેતરમાંથી એમ તેમ લાગ્યા છે. તે દિવસથી રામ પ્રતાપભાઈને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ તો આપણે વચ્ચે મનુષ્ય રૂપને ધારણ કરીને બધું લીલા કરે છે, બાકી આ મનુષ્ય છે નથી. ભાઈ અમે તમે ક્યાંય ઠપકો દીધું, ગુસ્સો કરું, માફ કરજો, ફરી અમે કાંઈ કહીશું નહીં. એ ત્રિકોણીયા ખેતરની મહિમા છે. અહીં બાજુમાં છે કેનલ, કેનલના બાજુમાં પડખે છે એટલે ત્યાં ચરણાબેન છે. આ બધા હરિભક્તો દર્શન કરવા જાય છે, પણ ચોમાસાના હિસાબે અમુક કચરા હોય તો એવું રીતે નથી જતા. બાકી બધા લોકો બોલો શ્રી બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ. આ મખોડા ઘાટના દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ. બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ નાના હતા ત્યારે અહીંયા અનેક વખત પધારી આ સ્થાનને પાવન કર્યું છે. એવું આ મખોડા ઘાટ આપણે ઘણી વખત કથામાં, કીર્તનોમાં સાંભળીએ છીએ. એવા પ્રસાદીનું તીર્થધામ મખોડા ઘાટ, એના દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ. આ મખોડા ઘાટ મહાન પ્રસાદીનું સ્થાન. ઘનશ્યામ મહારાજ સખાઓ સાથે, ભાઈ સાથે અહીંયા ઘણી વખત પધારેલા, અનેક લીલા કરેલી એવું પ્રસાદીનું સ્થાન. છત્રી બનાવેલી છે. આ સ્થાન ઉપર રામ મંદિરનો પાયો ખોદતા મોટી સોનાની તોપ નીકળેલી. તેને રાજાના 50થી વધારે માણસો ઉપાડવા ગયા, પણ ઉપડતી નહોતી, એટલી બધી વજનદાર હતી. ઘનશ્યામ મહારાજ મોટાભાઈ રામ પ્રતાપજી મહારાજ સાથે અહીંયા પધારા. એકલા હાથે એ તોપ ગાડામાં મૂકી દીધી. આ લીલા જોઈને રાજા અને રાજાના માણસો આશ્ચર્ય પમાડી ગયા કે ઘનશ્યામ નાના બાળકે આ સોનાની તોપ આટલી મોટી એકલા હાથે મૂકી દીધી. તે જોઈને બધાએ તેમને આ કોઈક મહાન પુરુષ છે, આ કોઈક ઈશ્વરીય શક્તિ છે એવું માનવા લાગ્યા. રામ પ્રતાપજી મહારાજને પણ ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. અને અહીંયા એક પીપળાનું ઝાડ હતું અને ઝાડ ઉપર ચડી અને મહારાજે ઘણી લીલા કરેલી અને અનેક અસુરોને દ્રષ્ટિ માત્રથી પરસ્પર લડાવી એમનો નાશ કરેલો. એવું આ પ્રસાદીનું સ્થાન. તેના ઉપર અત્યારે આ છત્રી બનાવેલી છે. આ મખોડા ઘાટ, એના આપણે દર્શન કરીએ. મહારાજે અનેક વખત અહીંયા સ્નાન કરેલું છે, લીલા અનેક કરેલી છે. એવું આ પ્રસાદીનું સ્થાન મખોડા ઘાટ. એના દર્શન કરી આપણે પાવન થઈએ અને લીલાને યાદ રાખીએ. આ બધા પ્રસાદીના ઝાડ છે અહીંયા
महाराज अहींया अनेक लीला करता हता आ जग्या पर एवा मखोड़ा घाट। सिरजण हारे सदा जिने माया महिमा देवानी भारी रे धन्य भाग्य धर्म वंश मा अवतरिया नर नारी रे। वलारी भक्तो बधा दर्शन करवा भगवानना कुलना छे धर्म कुलना तो बधाना चरणों में कोटि कोटि वंदन। आ बधा हरिभक्तो जे पण अमाराथी सेवा थाय बधा स्वीकारजो, भगवान ने प्रार्थना करजो, अक्षरधाम में भगवान ने पहोंचशे। अने आ बधा भक्ति कुलना छे, बधाने जय स्वामीनारायण। भक्ति माता धर्मदेव थकी अमने भगवान मळ्या, स्वामीनारायण भगवान मळ्या छे। धर्मदेव ने भक्ति माता थकी तो आप बधा एमना वंशजो खुमारी राखजो, अमने खुमारी तमारा दर्शन करवानी, तमे बधा खुमारी राखजो के अमे भक्ति कुलमां धर्म कुलमां जन्मा छीए। आ खुमारी राखजो अने कायम दर्शन करजो। एम अहींया पण भगवान ने प्रार्थना करीशुं। अहींया अमे गया था धर्मदेव भक्ति माताना ज्यारे अस्थि विसर्जन थया छे त्यां जोईने अमने आनंद थयो के महाराजनुं आ प्रसादीनुं स्थान छपैया। अमे विदेशमां रहीए छीए पण आ विडियो बनावीए छीए अमारा छोकराओने देखाडवा माटे के जे लोको नवी जनरेशन थया छे ए लोकोने खबर के आ भगवाननुं कुळ छे। कायम अमे बो लालजी महाराजश्री अमेरिका आवता होय त्यां दर्शन थता होय पण आ बधा आटલું મોટું કુળ છે ધર્મદેવ ભક્તિ માતાનું। આજે બહુ આનંદ થયો અમને। तो बधा हरिभक्तों जय स्वामीनारायण। पहलवान जी आपने जो भी सेवा किया शुक्रिया सबको। श्याम महाराज की जय। स्वामीनारायण भगवान नारायण देव की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। बाल स्वरूप घनश्याम महाराज की जय। स्वामी महाराज बधाने जय स्वामीनारायण। प्रभु करता अविनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी। ओम जय
दर्शन करते काल करम थी छूटी काल करम थी छूटी कुटुंब सहित तरसे ओम जय सद्गुरु स्वामी आ अवसर करुणा निधि करुणा बहु की धी वाल करुणा बहु की थी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि ओम जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु